भाई मुसलमानों के यहाँ 4 विवाह खुले होते हैं, लेकिन जब वो दूसरा विवाह करना चाहे तो स्त्री झगड़ती है। भाई ऐसी क्या कमी कर दी मैंने कि तुम्हें दूसरे विवाह की आवश्यकता पड़ गई। और आज घरों की लड़कियां निकल कर ये कहती हैं कि मुझे बैड बॉय चाहिए, थोड़ा रफ टफ हो, थोड़ा ऐसा हो वैसा हो। तो ये शिक्षा का प्रभाव है। अच्छा। वहाँ वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा कहती है कि भ्राताश्री में जंगल में गई थी, एक ऐसी अद्वितीय सुंदरी जंगल में आई हुई है कि संसार में ऐसी दूसरी सुंदरी नहीं है, और मैं उसे तुम्हारे लिए उठाकर लाना चाहती हूँ। अच्छा। मैं चाहती थी ये स्त्री तो मेरे भाई के लिए होनी चाहिए, लंकेश के लिए होनी चाहिए। ये इन तपस्वियों साधुओं के साथ क्या कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। कुछ समय पहले एक रील देखी थी मैंने, उसमें ऐसा ही मतलब एक लड़का था और पब्लिक में कुछ लड़कियों से मतलब पूछ रहा था कि अपने जीवन में कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, श्री राम जैसा या रावण जैसा। तो ज़्यादातर मतलब उन लड़कियों का रेशियो था जो दिखाया गया रील में, मुझे नहीं पता, कि हम रावण जैसा पति चाहते हैं। पूछे क्यों, तो मतलब कि थोड़ा पसंद है कि थोड़ा बैड बॉय टाइप का हो, पावर इस टाइप से। तो ये किस तरह से, आपको ऐसा नहीं लगता ये मानसिकता जो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स पे आ रही, तो कुछ ना कुछ बहुत दिक्कत की बात है? देखो, ये शिक्षा का ही प्रभाव है, ये पक्की बात है, शिक्षा का प्रभाव है। 2 चीज बताता हूँ आपको। जैसे लोगों का घनत्व समाज में अधिक होगा, कलयुग किसे कहते, द्वापर क्या है, त्रेता क्या है, सतयुग क्या है? ब्राह्मण ग्रंथकार कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं मतलब वेद पर जो एंशिएंट कमेंट्री ऑन वेदास, पहले भाष्य वेद पर, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। ब्राह्मण ग्रंथकार कहता है कली सयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति चरैवेति। वेद कहता है कि जो अज्ञान में, अविद्या में, आलस्य में, नींद में, प्रमाद में, नशे में है, वो कलयुग में है, और जो इससे बाहर आ जाए वो द्वापर में, और जो कर्तव्य करने की ठान ले वो त्रेता में, और जो कर्तव्य करके मीठा फल भी भोगे वो सतयुग में। समझ में आई बात? समाज में कोई युग बुरा या कोई अच्छा नहीं होता। अब राम जी का काल देखो, हम तो अच्छा मानते हैं उस काल को। आप और मैं दोनों चलते हैं नीचे सड़क पर, और सड़क पर एक यज्ञ कुंड रखकर और उसमें हवन करना शुरू करते हैं। क्या हमारे हवन कुंड में आज कोई मांस हड्डियां फेंकेगा? लेकिन राम जी के काल में ऐसा हुआ। विश्वामित्र आए थे कि भाई राक्षस लोग हमारे यज्ञ कुंड में हवन, अब हड्डियां और गंदगी फेंक देते हैं। तो ये क्षेत्र विशेष पर भी निर्भर करता है कि ये क्षेत्र किस तरह से डेवलप हो रहा है। एक ही देश में यहाँ कैसी शैक्षणिक व्यवस्था है, वहाँ कैसी शैक्षणिक व्यवस्था है, अलग अलग तरह, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का वातावरण उठेगा, उत्पन्न होगा। जहाँ जैसी शिक्षा होगी वहाँ का वातावरण उसी दूषण से या उस सुसंस्कृति से महक उठेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक समय ऐसा था, एक राज्य ऐसा था जहाँ शूर्पणखा जैसी एक स्त्री, जो अच्छी स्त्री नहीं कही जाती है, वो अच्छी स्त्री नहीं होने के बाद भी भगवान श्री राम पर आसक्त होती है ना। वो घटोत्कच की माता का क्या नाम था? हिडिंबा। हिडिंबा जो है वो भीम पर आकर्षित होती है, मतलब सज्जनों से आकर्षित हो रही है। ये बुरी स्त्रियां, उन्हें बैड बॉय नहीं चाहिए, उन्हें गुड बॉय चाहिए, है ना। और आज घरों की लड़कियां निकल कर ये कहती हैं कि मुझे बैड बॉय चाहिए, थोड़ा रफ टफ हो, थोड़ा ऐसा हो वैसा हो। तो ये शिक्षा का प्रभाव है, सीधी बात है कि हमारी शिक्षा ने एक ऐसी मानसिकता तैयार की है कि उन बेटियों को ऐसा लगने लगा, उन बहनों को ऐसा लगने लगा कि हमें एक बैड बॉय चाहिए। दूसरी चीज एक और भी है, रावण को समाज में जस्टिफाई करने वाले लोग पैदा हो गए जो रावण को जस्टिफाई करते हैं। रावण को कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन के लिए युद्ध किया, सीता जी का अपहरण रावण ने अपनी बहन के लिए। एकदम झूठी बात है। वाल्मीकि रामायण उठा के आप पढ़ी, ये अतथ्यात्मक बात है। मैं चुनौती की घोषणा करता हूँ, कोई आ जाए शास्त्रार्थ कर ले इस बात। अरे खुली लिखा रखा मेरे मतलब न उस बेचारे के हाथ में कुछ न मेरे हाथ में कुछ, पुस्तक उठा के नहीं देखी, पुस्तक उठा के देख ले तो पता चल जाएगा। शूर्पणखा राम जी पर आसक्त हुई, राम जी से जाकर कहते हैं मैं विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने मना कर दिया, कहा विवाह ना कर, प्रणय कर ले, मतलब लिव इन रिलेशनशिप। राम जी ने ठुकरा दिया। तो राम जी ने कहा भाई मेरी पत्नी बैठी है, देख नहीं रही है, तो कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो राम जी समझे तो गड़बड़ स्त्री है। राम जी ने कहा देख बहन मुझे तो माफ कर दे, मेरे बस का ये काम नहीं, तो एक पत्नी व्रत आदमी है अपन, तो ऐसे ही रहेंगे।
तो राम जी ने कहा, वो उसने देखा दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को बैठे, देखा तो बिल्कुल एक जैसे, कोई अंतर नहीं, बल्कि राम जी से सुंदर है, वो गोरा है, ये तो सांवला है। तो वो लक्ष्मण जी के पास गई, उनसे कहा, उसने कहा माता प्रणाम। बोले मैं तेरी माँ कैसे हो गई? बोले जब तुमने मेरे भाई से विवाह के लिए जैसे प्रणय निवेदन किया, आग्रह किया, उसी तू मेरी माँ हो गई। तेरा मेरा तो माँ पुत्र का रिश्ता है, तो ये तो संबंध बन ही नहीं सकता। इस बात से वो स्त्री कुपित हुई, क्षुब्ध हुई, उसे लगा तेरा अपमान कर दिया, तेरे नाक कान काट दिए हैं, तुझे बेइज्जत कर दिया। वो स्त्री यहाँ से भागी और भागकर रावण के पास गई। कोई ऐसा तो था नहीं कि रावण की माँ की जाई थी, ठीक है, विचार से बहन हो सकती है। वहां पहुंची और रावण से जाकर उसने क्या कहा, ये वाल्मीकि रामायण में पढ़ी। मैं तो कहूंगा कि आप कुछ लोगों से संपर्क कीजिएगा और वाल्मीकि रामायण का ये उद्धरण दिखाइएगा अपने इस पॉडकास्ट में। अच्छा। वहां वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा कहती है कि भ्राताश्री मैं जंगल में गई थी, एक ऐसी अद्वितीय सुंदरी जंगल में आई हुई है कि संसार में ऐसी दूसरी सुंदरी नहीं है, और मैं उसे तुम्हारे लिए उठाकर लाना चाहती थी। अच्छा। मैं चाहती थी ये स्त्री तो मेरे भाई के लिए होनी चाहिए, लंकेश के लिए होनी चाहिए, ये इन तपस्वियों इन साधुओं के साथ क्या कर रही है? लेकिन वो दुष्ट इतने ताकतवर हैं, इतने बलशाली हैं और इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने मुझे लाने नहीं दिया, उल्टे मुझे मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की और बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई। रावण के मन में उसने मैया भगवती जानकी की ऐसी छवि रख दी कि उसे ऐसा लगा, रावण को लगा मैं उस स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तो रावण काम पिपासा में नीचता और दुष्टता से प्रेरित होकर माँ भगवती जानकी सीता को उठाने आया था। वो जगत जननी माँ भगवती सीता को किसी बदले की भावना से उठाने नहीं आया। अच्छा। उसके पीछे उसकी काम पिपासा थी, उसके पीछे उस शूर्पणखा द्वारा उसे प्रेरित किया गया था। तो जब हम रावण को जस्टिफाई गलत तरीके से, अतथ्यात्मक रूप से, अतार्किक रूप से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो रावण की एक अच्छी इमेज लोगों के मन में बनती है, वो उन कन्याओं के मन में भी बनी होगी शायद। तो उन्हें लगा भाई बैड बॉय मतलब लड़ाका तो है, लेकिन गलत कॉज के लिए तो नहीं लड़ा, सही कॉज के लिए लड़ा। लेकिन अगर ये सही तथ्य उन लड़कियों को बताए जाएं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो रावण को अपना पति चाहेंगी, क्योंकि कौन चाहती है कि मेरे पत्नी होते हुए मेरा पति किसी और पत्नी के पीछे, किसी और स्त्री के पीछे जाए? कि तो कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगी। भाई मुसलमानों के यहाँ 4 विवाह खुले होते हैं, लेकिन जब वो दूसरा विवाह करना चाहे तो स्त्री झगड़ती है, भाई ऐसी क्या कमी कर दी मैंने कि तुम्हें दूसरे विवाह की आवश्यकता पड़ गई? तो वो नहीं चाहेंगी। वो लड़कियां भोली हैं, उन्हें बहकाया गया है, वो बहकाई हुई ऐसी बातें कह रही हैं, वास्तव में भोली है। अच्छा आचार्य जी, आपसे एक चीज़ पूछूंगा मैं, थोड़ा सा मतलब क्षमा करिएगा, लेकिन ये पर्सनल क्वेश्चन है कि आप इतने प्रखर वक्ता हैं, आपको वेदों का भी ज्ञान है, आप ऐसे कार्य कर रहे हैं शिक्षा को लेके, लेकिन अभी तक मतलब आप अंडररेटेड क्यों हैं? लोग क्यों नहीं, लोगों के बीच क्यों नहीं हो आप? अच्छा, उसका कारण ये है, मैंने अभी लगभग 3 साल से काम करना शुरू किया है, और इन 3 साल में भी मैं समाज में जो एक्सपोज होके काम कर रहा हूँ उसमें 20-25% ही है। अच्छा। क्योंकि मेरे अपने गुरुकुल चलते हैं और उन गुरुकुलों को संभालने ही में मेरा जीवन चला जाता है। मेरे साथ समस्या ये है कि मैं दान वान मांगने की प्रवृत्ति नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये गड़बड़ है मुझ में। अच्छा। एक शिक्षक को इसमें लिहाज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझ में नहीं होता है। मैं बैठ के मंचों से ऐसे खुले मुंह से नहीं कह सकता कि भाई मेरा गुरुकुल चलता है, कृपया मुझे दान दीजिए, ये कीजिए। तो मैं उनके लिए धन स्वयं कमाता हूँ। अच्छा। ठीक है, समाज में जाता हूँ, मेरे लेक्चर्स आयोजित होते हैं, उससे धन की आय होती है, उसी से मेरे गुरुकुल चलते हैं। तो मुख्य रूप से मुझे जो आय होती है वो आय से गुरुकुल चल रहे हैं, इसलिए मेरा बहुत बड़ा भाग मेरे गुरुकुलों की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी पिछले दिनों जब हमने आर्ष विद्याकुलम के साथ काम करना शुरू किया, एक प्रकल्प है जो शिक्षा पर काम कर रहा है आर्ष विद्याकुलम, तो आज मेरे साथ हजारों लोग इस तरह के खड़े हुए हैं जो गुरुकुल को सहयोग कर रहे हैं। हजारों माताएं बहनें हैं, हजारों भाई हैं, हजारों लोग हैं जो आज आर्ष विद्याकुलम के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलकर काम करने को तैयार हैं, और उन्होंने ये अधिकांश बोझ अब मेरे कंधे से उतार लिया है। इसलिए अब हम लोग समाज के क्षेत्र में आने के लिए तैयार भी हैं। तो अभी तक मैं आया ही नहीं था, तो अंडररेटेड क्या होना। ओके।